आप सभी को नमस्कार है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो लड़कों से रिलेटेड है। ये बहुत आम समस्या हो रही है कि लड़कों की शादी में भी प्रॉब्लम आ रहा है। या तो उनको मन लायक जीवन साथी नहीं मिल पाता है, या मिलता है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है मैरिज में। इनके पास्ट रिलेशनशिप्स भी रहे हैं, अच्छे चले हैं, लेकिन शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। और भी कई कारण से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो क्या कारण है? कारण बड़ा स्पष्ट है। देखिए, लड़कों के शादी के जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है, वीनस प्लैनेट। अगर आपकी कुंडली में, यानी कि लड़के की कुंडली में वीनस अस्त हो, डेबिलिटेटेड हो, बहुत कमज़ोर डिग्री का हो, यानी बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में हो, नवमांश में नीच का हो, और भी कई पीड़ित हो, वीनस और केतु का कंजंक्शन हो, हाउस किसी गलत हाउस में बैठा हो, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे? जब तक आप वीनस का उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको देखो, रिलेशनशिप बनना अलग बात है, इवन फिजिकल रिलेशनशिप बनना अलग बात है, लेकिन शादी एक अलग तरह का विषय होता है। उसमें सैंक्टिटी होता है। पति पत्नी बन करके पूरा जीवन निर्वाह करने की बात होती है। तो उसमें क्या होता है कि लड़के में जब तक वो रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप को रिटेन करने, वन टाइम टू टाइम वाला नहीं, रिलेशनशिप रिटेन करना है, परमानेंटली फैमिली बनाना है, जब तक वो वाली कैपेसिटी शुक्र नहीं देगा तब तक तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आज ही मेरे पास एक कुंडली आई है, मॉर्निंग में ही मैं कर रहा था, तो उनका वीनस बड़े अच्छे हाउस में बैठा है लेकिन बड़ा कमज़ोर है। रिलेशनशिप रहा, टूट गया। शादी करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। ठीक है, अब वो उम्र हो गई है 34 साल। शादी अब करने की बड़ी इच्छा है लेकिन हो नहीं रही है, क्योंकि वो मैचिंग नहीं फिक्स हो रहा है। तो लड़का तो रेडी है लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जो रिटेन करने का उनका जो कैपेबिलिटी है शुक्र में, शुक्र सिर्फ 10 डिग्री का किशोरावस्था में है, वो रिटेन नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप को। तो देखिए, कल जैसे मैंने बताया था अपने लड़कियों वाली कुंडली में कि जब तक लड़कियों को जो अपने पति जिसमें ढूंढ रही हैं, वो विश्वास नहीं पैदा होगा कि ये मुझे रिटेन कर ले पाएगा फिजिकली एंड इमोशनली, जो एज ए वाइफ उसको सुख देना है वो दे नहीं पाएगा, वो आपके साथ बंधन में नहीं बनना चाहेंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें शुक्र को मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। शुक्र यानी वीनस प्लैनेट को एनर्जी देना पड़ेगा परफॉर्म करने के लिए, रिटेन करने के लिए रिलेशनशिप, और जिससे कि कल मैंने बताया था कि लड़कियों को तभी पसंद करेंगे जब उनका वीनस जुपिटर स्ट्रांग होगा। तो उसी तरह से लड़कियां लड़कों को सेलेक्ट करती हैं, तभी करती हैं जब उसका वीनस अच्छा होता है। जब वीनस अच्छा होगा तो लड़कियां आपको ऑटोमेटिकली एज ए पार्टनर सेलेक्ट करेंगी, शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो अब आप कैसे करेंगे इसको, वीनस को स्ट्रांग? वीनस को स्ट्रांग करने के लिए आपको उसका बीज मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। इसको आपको डेली 108 बार शाम के वक्त वेस्ट फेसिंग होकर के जाप करना है डेली। आज से शुरू कर दीजिए, और 149 डेज़ तक लगातार करना होता है इसको, 149 डेज़ तक। जब आप 149 डेज़ तक इसको लगातार इस बीज मंत्र को जाप करेंगे तो 16,000 बार ये मंत्र का जाप पूरा हो जाएगा, और ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, यानी कि अनलॉक हो जाएगा, और ये आपके जीवन में जो वीनस कमज़ोर है उसको मजबूती प्रदान देने में सक्षम हो जाएगा। मतलब इफ़ेक्ट, आपको गुड इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा आइए। वीनस का कलर होता है लाइट कलर।
प्रेफरेबली वाइट या लाइट रेड, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, कोई भी लाइट कलर, डार्क से उसको नाता नहीं है। तो वीनस के लिए आपको क्या करना है, वीनस मतलब शुक्रवार, शुक्रवार को कम से कम उस दिन तो आपको एकदम लाइट कलर का कपड़ा पहनना ही पहनना है। बाकी दिन भी आप कोशिश करिए कि लाइट कलर ही कपड़ा पहने। मंडे को, फ्राइडे को एक एक दिन बीच करके चेंज कर लीजिए, कभी लाइट शेड का ब्लू पहन लीजिए, लाइट, और एकदम लाइट पहनिए, वाइट पहनिए, फ्राइडे को तो वाइट पहनिए, ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा जिस दिन नहीं भी पहन रहे हो, पहन भी रहे हो, वाइट कलर का रुमाल रखिए, 6-7 रुमाल बनवा लीजिए जो सिर्फ वाइट कलर का हो, उसको जेब में हमेशा रखिए, जहाँ भी जाइए हमेशा जेब में रखिए वाइट कलर का रुमाल, ठीक है। फ्राइडे के फ्राइडे आपको वाइट कलर का खाना खाना है, क्योंकि हमें कलर थेरापी जप जप के द्वारा, यानी कि जो मंत्र दिया ओम शुम शुक्राय नमः, जप का थेरापी, अब तप का ये थेरापी चल रहा है। तो इसमें कलर आपको बता दिया वाइट कलर, अब उसमें आता है खाना। खाना आपको खाना है क्या, वाइट कलर का, जैसे आपकी पनीर है, रसगुल्ला है, दूध है, दही है, चावल है, वाइट कलर के फ्रूट्स हैं, वाइट कलर की सब्जियां हैं, वाइट कलर का जलेबी रबड़ी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत डायरेक्ट को शुक्र को पावर मिलता है। तो जिनको जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो जलेबी रबड़ी शुक्रवार के शुक्रवार खाएं ज़रूर, बहुत ज़रूरी है ये। तो ये आप वाइट कलर का खाना खाना शुरू कीजिए शुक्रवार के शुक्रवार, बाकी दिन भी खाइएगा तो आपको जो आपकी मतलब शुक्र की जो पावर कम है उसको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। फ्राइडे के फ्राइडे शाम को सफ़ेद रंग की बर्फ़ी 250 ग्राम ही ले जाइए, दुर्गा माता के मंदिर जाइए, वहाँ जा कर के पूजा कर लीजिए, मिठाई चढ़ा दीजिए, कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए, वहाँ बैठ के 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर लीजिए, बाहर आइए, मिठाई गरीबों में बांटिए, फिर घर आकर करके अपने घर में भी सबको बांटिए, स्वयं भी खाइए। और जब आप मंदिर जाएं तो नमकीन का पैकेट 5-5 रुपये वाला, 10-10 रुपये वाला 4-5-6 ले करके जाइए, और जब बाहर निकलें तो वो नमकीन का पैकेट आपको किसको देना है, गरीब लड़कियों में जो 10 साल की कम आयु की हो, पुबर्टी नहीं जिनका हुआ हो, यानी 10 साल से कम आयु की लड़कियों को देना है, लड़कों को नहीं, वो नमकीन का पैकेट देना है। और वो जो आपने मिठाई चढ़ाया है, प्रसाद जो चढ़ाया है दुर्गा माँ पे, वो भी बांटना है, और ये नमकीन का पैकेट भी देना है उनको। इससे आपका डायरेक्ट इसका संबंध है कि आपका शुक्र जो है मजबूत होने लगेगा। तो अभी मैंने बताया जप, उसके बाद तप का, कलर थेरापी और फूड थेरापी, 2 बता दिया। आप तीसरे पे आइए। आपको हमेशा परफ्यूम यूज़ करना है, इत्र यूज़ करना है, फ्लावरी परफ्यूम, जैस्मीन है, मोगरा है, रोज़ है, फ्लावर के बहुत सारे और भी होते हैं। सैंडल नहीं यूज़ करिए क्योंकि उसका जुपिटर से रिलेशनशिप है। तो आप परफ्यूम, फ्लावरी परफ्यूम जितने भी होते हैं वो आप हमेशा, और वो लाइट उसकी सेंट होती है, लाइट कलर का उसका महक होता है, उसको आपको हमेशा लगा के रखना है। सुबह में भी लगाना है, दोपहर में भी लगाना है, शाम को भी लगाना है, रात को भी लगाना है। तो कोई भी आपके सामने बैठेगा तो आपको उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है, और हमेशा लगाना है, फ्राइडे को तो लगाना ही लगाना है। और जिस दिन आपको लड़की वाले के माता पिता देखने आए या लड़की वालों के साथ मीटिंग हो, उस दिन लाइट कलर का कपड़ा और ये वाला परफ्यूम तो ज़रूर लगाना है, इसका ध्यान रखिएगा। और जो रुमाल है उसमें भी वो परफ्यूम लगा के रखे रहिए हमेशा, जिससे कि जब भी आप रुमाल को यूज़ करें तो वो महक आपके नाकों के अंदर, आपके स्वयं में भी जाए, वो आपको बहुत शुक्र को एनर्जी देने में काम करेगा, ठीक है। अब आ जाइए, हमेशा अपने को नीट एंड क्लीन रखना है और वेल ड्रेस्ड रखना है। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप महंगे महंगे कपड़े पहन लीजिए, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी कपड़ा है उसको नीट एंड क्लीन, वेल प्रेस्ड पहनिए, क्योंकि शुक्र जो है ना ये विलासिता का ग्रह है, उसको गंदगी पसंद नहीं है, और किसी प्रकार का कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा और ये सब पसंद नहीं है। स्टाइल में थोड़ा रहना सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा। साफ़ सुथरे कपड़े, प्रेस किया हुआ और अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करिए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए,
नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो भी कपड़ा है उसको साफ़ सुथरा प्रेस करके पहनिए और वेल ड्रेस्ड रहिए। कैजुअल ड्रेस में हमेशा रहना ठीक नहीं है, थोड़ा वेल ड्रेस में रहिए, ठीक है। ये आपका शुक्र को पॉजिटिव एनर्जी देने में बड़ा मददगार करेगा। अब आ जाइए, दुर्गा माता की पूजा तो आपको मैंने बता ही दिया, और डेली आपको दुर्गा माता का पूजा करना है, जो आपको जब 16,000 हो जाएगा तो अनलॉक हो जाएगा, वो तो मैंने बता ही दिया। अब आ जाइए, आपको गौ माता को फ्राइडे के फ्राइडे रोटी और वाइट कलर का कोई आइटम, जैसे मलाई हो, दूध में डाला हुआ रोटी हो, या वाइट कलर की मिठाई हो, या मूली वाइट होता है जो गौ माता खाती हैं, या वाइट कलर का कोई फ्रूट हो, केला है जैसे, वो कर करके गौ माता को खिलाइए। और गौ माता को जब खिलाएंगे तो 15 से 20 मिनट गौ माता को सर पे खूब प्यार करना है, बड़े प्रेम से श्रद्धा से खिलाना है। गौ माता में 33 कोटि देवता रहते हैं, जब आप खिलाएंगे तब आपको वो एनर्जी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगेगी और शुक्र को मजबूती मिलनी शुरू हो जाएगी। केवल शुक्र को मजबूत करने का क्या मतलब है, क्योंकि हम रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, रिटेन करेंगे। शादी में जो डिले हो रहा है ना नेसेसरीली, और बार बार समय आता है लेकिन निकल जाता है, अच्छा समय आता है शादी का और वो निकल जाता है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब आइए, शुक्र क्योंकि कमज़ोर है, अस्त है, कम डिग्री का है, नीच का है, नौमांश में नीच का है, अच्छे हाउस में नहीं बैठा हुआ है, केतु के साथ कंजंक्ट है, कई कारण हैं जो आपको ज्योतिष ने बताया कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है, इसको आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। अब आप क्या करेंगे, इतने सारे उपाय मैंने बताया, अब आप क्या करेंगे कि डोनेट करेंगे वाइट कलर के आइटम्स। शुक्र का आइटम होता है हीरा, प्लैटिनम, सिल्वर, वाइट कलर का कपड़ा, वाइट कलर की मिठाई, चावल, दूध, दही, है ना, रसगुल्ला, मिठाइयाँ तो बताई दी, वाइट कलर की सब्जियाँ, वाइट कलर का फ्रूट, ये सब आप दान कर सकते हैं। आप कोई हीरा तो दान करेगा नहीं क्योंकि बहुत महंगा होता है, चांदी भी जिसके अफोर्ड कर सकता है वही दान कर सकता है। तो बाकी आइटम आप जो मैंने बताया वो दान करिए। और कब दान करिए, शुक्रवार को दान करिए। और किसको दान करना है, एकदम गरीब और डिप्राइव्ड आदमी को दान करना है, जो उसको रियली डिज़र्व करता हो, उसको देना है, और बड़े श्रद्धा से प्रेम से देना है। ईगो नहीं लाना है बीच में कि देखो मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ, ऐसा करके नहीं, बिल्कुल प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से देना है, ठीक है। अब आइए, फिश, मछलियाँ होती हैं, या तो आप एक्वेरियम रख लीजिए, इसमें दो काम होगा, एक तो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करेगा, और जब जब आप फ़िश को फीड करेंगे वो आपको इनडायरेक्टली शुक्र को एनर्जी देगा। और जैसे लोग जो हरिद्वार में रह रहे हैं, ऋषिकेश में रह रहे हैं, या किसी भी नदी के आसपास में रह रहे हैं, पॉन्ड के आसपास में रहे हैं जहाँ मछलियाँ होती हैं, आटे की गोली ले जाइए, फ़िश जो खाता है वो आइटम ले जाइए और खुद जाके फीडिंग कीजिए फ़िश को, वो भी बड़ा काम करेगा आपको। तो एक्वेरियम रखने की फिर ज़रूरत नहीं है, आप जा कर के आप डायरेक्टली पॉन्ड में, और कभी वीक में एक दिन चले जाइए, फ़िश को फीडिंग करिए, उससे भी आपकी शुक्र को एनर्जी मिलने लगेगी, ठीक है। ये सारे उपाय हुए शुक्र को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा एक दो उपाय मैं और बता रहा हूँ जो आपको करने से बहुत अच्छा लाभ होगा। देखिए, शुक्र ग्रह का जो पेड़ होता है उस पेड़ का नाम है सरपोसा, या दूसरा पेड़ है अरंड। दोनों में से कोई पेड़ या दोनों, ये आप गूगल से डाउनलोड कर लें और उसका वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर बना लें, और फुल इमेज डाउनलोड करेंगे कलर्ड वाला। जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो नेचुरली आपकी नज़र जाएगी। तो सरपोसा के पेड़ को आप बार बार देखेंगे, अरंड के पेड़ को बार बार देखेंगे, दोनों ही शुक्र का पेड़ है। तो इससे आपका एक डीप कनेक्शन बनेगा उस पेड़ के साथ। कभी आप बाहर जाएंगे तो आप पहचान भी जाएंगे। नुकसान नहीं पहुंचाना है इन दोनों पेड़ों को, ये याद रखिएगा। तब देखेंगे, समझेंगे, तभी तो आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप उसको देखें, उससे कनेक्शन करें, इससे भी शुक्र की मजबूती आ जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया।
दूसरा, सरपोसा या अरंड के पेड़ का जड़, ये मिल जाएगा आपको पूजा सामग्री के दुकान में, या एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, ये सब ऐप पे मिल जाएगा। एस्ट्रोटॉक पे तो मैं ही काम करता हूँ, वहाँ से भी आप उनको ऑर्डर देंगे तो वो शायद मंगवा के आपको दे दें, नहीं तो एस्ट्रोसेज पे तो रेडीमेड मिलता है, नहीं तो ऑर्डर देने पे वो भी मंगवा के आपको देते हैं। और ये ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, 150 छोटा सा पीस मिलता है। उसको क्या करना है, वाइट कलर के धागे कपड़े में बांध के और वाइट कलर के धागे में शुक्रवार को पहन लेना है। पहले दुर्गा माता के चरणों में डालना है अपने पूजा घर के स्थल पर, और उसको गंगा जल और कच्चे दूध से अभिमंत्रित करके ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार पढ़ करके पहन लेना है। उसी दिन शुक्रवार को पहन लेना है, मॉर्निंग में स्नान करने के बाद। लेकिन इसका एक इसमें ये प्रॉब्लम है कि वो जड़ आपको ड्राई मिलेगा, छोटा सा ही पीस होगा। तो आप कौन सा लेंगे, सरपोसा का ले लीजिए चाहे अरंड का, एक ही लीजिए, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, एक ले लीजिए पहन लीजिए। लेकिन वो पसीना से बार बार भीगेगा, स्नान करते समय तो उतार दोगे आप तो वो बच जाएगा, लेकिन पसीना से लगेगा। तो आप क्या करेंगे, चांदी का एक ताबीज़ बनवा लीजिए, उसके अंदर वो जड़ डाल दीजिए और उसको लॉकेट की तरह चांदी के चेन में उसको फ्राइडे को पहन लीजिए। उसी विधि से पूजा करके ओम दुम दुर्गाय नमः करके, और दूध और कच्चा दूध और गंगा जल से अभिमंत्रित कर करके ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार कर करके, और आप उसको पहन लीजिए। ठीक है, तो ये आपको हीरा पहनने की ज़रूरत नहीं है। और जिन जिन लोगों को तुला लगन है, या तुला राशि है, या वृषभ लगन है और वृषभ राशि है, और उनको शुक्र का प्लेसमेंट भी अच्छा है, ये तो ज्योतिष बताएगा, वो हीरा धारण कर सकते हैं। और हीरा कितना बड़ा धारण करें ये तो आपके ऊपर, मतलब आपकी कैपेसिटी है, जितना ज़्यादा बड़ा धारण करेंगे उतना बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक मैं और आपको टिप देना चाहूँगा कि आप अपने खान पान में इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। कौन से चीज़ है, सौंफ, खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाया करें, उसमें जैगरी थोड़ा मिला दें, जैगरी या मिश्री या चीनी, सौंफ खा लें। वो एक सौंफ रिलेटेड टू वीनस प्लैनेट, एक तो ये हो गया। दालचीनी का उपयोग ज़्यादा किया करें, तो सौंफ हो गया, दालचीनी हो गया। इसके अलावा आ जाइए जीरा। जीरा हर छौंक लगता है तो जीरा हम ज़रूर डालते हैं खाने में, इंडियन किचन में ज़रूर यूज़ होता है। तो जीरा आप देखिए, मेक श्योर कि आपको जीरा यूज़ हो रहा हो, वो आप जीरा यूज़ करिए। फिर आप आ जाइए, अगर हम केवल देखें कि राइस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। राइस का तो मैंने बताया ही, वाइट कलर का होता है, राइस वाइट कलर का है। उसके अलावा मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, ये सब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। मिठाइयों में रसगुल्ला है, वाइट कलर के जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो यूज़ करें। फ्रूट्स जितना भी है वो यूज़ करें। मूली ज़रूर यूज़ करें। ये सब में आपको शुक्र को एनर्जी देने की ताकत है। ठीक है, अगर आप ये सब करते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा। और दूसरा क्या है कि शुक्र की मजबूती से आपका जो शादी का जो चांस है, जो आपको ज्योतिष ने बताया है कि देखिए 2024 में या 2023 के नवंबर में आपका चांस बन रहा है शादी होने का, तो वो चांस मिस नहीं होगा। मतलब उम्र बढ़ती जाएगी और चांस बार बार मिस होते जाता है, वो शुक्र के कमजोरी की वजह से, फिर चांस मिस नहीं होगा। तो ये सारे आप उपाय करो और आप देखोगे कि आपकी शादी जल्द से जल्द अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और लड़की भी आपके मन पसंद की मिलेगी। तो आप ये करके देखें और हमें फीडबैक भी दें कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर ये जानकारी दी हुई पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो कृपया करके टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोग भी कमेंट में दिया करें कि क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा उसको करने के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।